तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी एयरफोर्स एस्पिरेंट हैं इस बेहद खास वीडियो में। ऑब्वियसली खास इसलिए क्योंकि जैसे ही कल आपकी फाइनल नोटिफिकेशन आपके सामने आ गई आपके इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पे, तो एक बड़ा दिमाग में कौतूहल आया और ऑब्वियसली आज के एग्जैक्ट 3 दिन बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है बहुत अहम दौर है, बहुत अहम मौका है और बहुत सारे लाखों लाख बच्चे इस बात बिल्कुल प्रोजेक्टेड हैं कि किसी भी कीमत पर इंडियन एयरफोर्स में उन्हें सफलता लेनी। बट इस दौरान आप बहुत सारी बातों को लेकर कन्फ्यूज भी हैं और लगातार मेरे से डाउट्स भी पूछ रहे हैं। तो आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में कम से कम समय में आपके उन सारे डाउट्स और सारी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करूं। बट इसके साथ साथ एक बात बड़ा स्ट्रांगली ऐड करना चाहता हूं कि बिल्कुल फॉर्म तो आप जबरदस्त भरेंगे और फॉर्म भरने में कोई परेशानी नहीं होगी, मैं उस पूरे वीडियो में सारी क्लैरिटी दे दूंगा। बट इसके पहले मैं यही समझाना चाहूँगा आपको स्ट्रांगली बच्चा कि ये समय बहुत अहम है, इसको आपको 100% यूटिलाइज करना है। मेजिकल सी क्लासेस ने आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे दिया, ऑफलाइन दे दिया है। एग्जैक्टली 2.5 महीने एक स्ट्रॉन्ग जर्नी हम आपके लिए प्लान किए हैं जिनका हिस्सा बन करके वाकई में आप सफलता तय कर सकते हैं। रिटर्न से लेकर के फिजिकल से लेके GDSRT से लेके मेडिकल तक हर स्टेप पे कमिटेड तरीके से हम आपको बेहतर बनाने वाले हैं। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, देश के किसी कोने में भटकने की जरूरत नहीं है। डेडिकेटली आपको प्रयागराज माँ सरस्वती की धरती मेडिकल सी क्लासेस का हिस्सा बनना है, जिससे हिस्सा बन करके आप बिल्कुल 100% सफलता तय कर सकते हो। और लास्ट हमारे जितने रिजल्ट्स हैं, जो हमारी लेगेसी है इतने सालों से, अगर उसको आप देखेंगे तो आप इस बात को महसूस भी करेंगे। तो हमारा रिजल्ट ही हमारा सबसे बड़ा प्रतीक है। तो मुझे लगता है कि रिजल्ट अगर चाहिए तो MKC आपके साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज आपके सारे डाउट्स को खत्म करने की प्रक्रिया और ऑब्वियसली शुरू करते हैं एक सही सिंगनाथ तैयारी को लेकर के। सबसे पहला डाउट आप मुझसे एज क्राइटेरिया को लेकर पूछ रहे थे, तो चलिए बात कर लेते हैं साफ साफ। 27 जून 2002 से लेकर 27 दिसंबर 2005, अक्सर इसमें भी आप कंफ्यूज रहते हैं। भाई देखो, इन पर्टिकुलर डेट पे जन्म हुआ है, मतलब अगर आपका 27 जून 2002 ही डेट ऑफ बर्थ हो तब आप एलिजिबल हैं, या 27 जून 2002 के बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो 28 जून जो है 2002 हो, 29 जून 2002 हो, 30 जून हो, 1 जुलाई हो, 2 जुलाई हो, 3 जुलाई हो 2002, करते 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 आप 27 दिसंबर 2005 तक एलिजिबल है। दैट मीन या तो आपका पर्टिकुलर 27 दिसंबर 2005 हो बच्चा, या उसके पहले 26 दिसंबर 2005 हो, तब भी आप एलिजिबल हैं। हाँ, इसके पहले और इसके बाद नहीं होना चाहिए, मतलब 27 जून से पहले ना हो 2002 के। अब मान लीजिए आपका 25 जून है, आप पूछिएगा तो नहीं होगा, आपको एलिजिबिलिटी नहीं है बच्चा उसके लिए। तो इसी तरीके उधर भी है, 27 दिसंबर 2005 है, 27 दिसंबर 2000, अब कह दीजिए सर हमारा तो सर 29 दिसंबर 2005 है, तो भाई आप नहीं एलिजिबल है, अब आपको अगले के लिए तैयारी करना चाहिए ओवरऑल। तो आज से एज का कन्फ्यूजन बच्चा जड़ से खत्म करिए, जिससे आप कॉन्फिडेंट हो सके और फोकस्ड हो सके। अगर इसी में कन्फ्यूज रहेंगे तो आगे की तैयारी में कैसे लगेगी। आशा करता हूँ कि आपको ये कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर कर रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस बार जैसा एज आपको पता ही था, 17.5 से 21 साल कर दिया गया। लास्ट टाइम आपको पता था कि जो है आपका एज का क्राइटेरिया जो था वो 23 साल तक पूरा का पूरा रखा गया था, इसलिए आपको रिलैक्सेशन मिल गया था। जब वीडियो मैंने एज वाली जितनी बार भी बनाई, अगर आप ध्यान दें तो तभी मैंने पहले ही आपको बता दिया था और एग्जैक्टली वही एज आज आपके सामने आ गई, 17.5 से लेकर 21 साल तक। इसलिए एज ग्रुप में बच्चे फॉर्म भर सकते हैं और वही अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि सर लड़कियां भी इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं, लड़कियों में कितनी सीट रहने वाली है। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जितने भी गर्ल्स एस्पिरेंट हैं बढ़ चढ़ के अप्लाई करिए। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपने इंडियन नेवी का फॉर्म भरा पहली बार, जिसमें आपको पता है कि गर्ल्स को भी ठीक ठाक सीट दी गई, 550 के एबव सीट दी गई उनको, 586-84 सीट के आसपास उनकी आई। तो इस बार गर्ल्स भी चाह रही इसमें पार्टिसिपेट करना, तो बिल्कुल आप भी तैयार रहिए। 300 से लेकर 400 के बीच आपकी भी नंबर ऑफ सीट्स हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको बढ़ चढ़ के इसके लिए अप्लाई करना चाहिए बेटा, और कोई कसर मत करो। आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और मुझे लगता है कि आपके आने से पार्टिसिपेशन का लेवल बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि अब अग्निवीर के साथ साथ अग्निवीरांगनाएं भी हैं। तो मैं चाहूँगा देश की जितनी बच्चियाँ भी हैं बढ़ चढ़ के इस फॉर्म को बेटा आपको अप्लाई करना है। बट फॉर्म ही नहीं अप्लाई करना है, फिर से मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि एक सच्ची तैयारी भी करना है। हॉस्टल में आइए, बेहतरीन गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल सेपरेट है हमारे पास, जिनका हिस्सा बनकर के आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अब सबसे अहम आता है कि सर अब इसमें आई स्टैंडर्ड को लेके बड़ा अहम फैक्टर है, और मैं भी स्पेक्स लगा के बताता हूँ तो आपका हमेशा ये प्रश्न तो बनता ही होगा कि सर विजुअल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, स्पेशली इंडियन एयरफोर्स का। क्योंकि एयरफोर्स का जहन में नाम आता है ना, तो एक डर समा जाता है कि सर इसमें तो आई बहुत परफेक्ट, सबको पायलट ही बनना। भाई देखो, पायलट वाले सेगमेंट में नहीं जा रहे हो आप बेसिकली जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में जा रहे हैं या नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में भी जा रहे हैं आई ग्रुप के माध्यम से। तो वहाँ जो स्टैंडर्ड देखिए, आइडियली जो कहा गया है कि 6/12 ई चाहिए, अगर विथ स्पेक्स हैं तो वो 6/6 आपका ई चाहिए हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर 6/12 तक भी है, जैसे स्पेक्स लग के 6/6 हो गया, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है हाइपरमेट्रोपिया की हम लोग बात करते हैं तो +2.00। फिर वहीं हम लोग बात करते हैं मायोपिया की, तो मायोपिया में 1D का केस रखा गया है। अगर वहीं हम इंक्लूडिंग अस्टिग्मेटिज्म की बात करें तो ध्यान रखिएगा ±0.5
50D का क्राइटेरिया रखा गया। और कलर विजन की बात कर ले तो CP2 तक बच्चा आपका ये अलाउड है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा हाई स्टैंडर्ड फैक्टर है कि हर बच्चा इसके लिए एलिजिबल हो ही रहा होगा। बाकी एक बार आप खुद भी क्रॉस चेक करा लेते हैं, और घबराओ मत। मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर है देश का इकलौता प्री मेडिकल सेंटर है जो आपको अप्रूव भी करता है, आपको दिमाग भी करता है, और सारे रियल टेस्टिंग प्रोसीजर के विषय में लेके गुजारेगा। अब सबसे बड़ा डर कि सर नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, नॉर्मलाइजेशन डर नहीं, मुझे नॉर्मलाइजेशन लगता है एक सही चीज़ है, क्योंकि पता है कई दिन एग्जाम होने, कई शिफ्ट में एग्जाम होने, तो एक बेहतर रास्ता है बच्चा, इसके माध्यम से पेपर टफ हो या ईजी हो, एक बैलेंस, एक सच्चाई, एक ईमानदारी मेंटेन करने का तरीका है। तो मुझे लगता है कैंडिडेट के लिए फायदेमंद है, कहीं से कहीं तक आपका नुकसान इसमें नहीं है। और मुझे लगता है कि फेज 2 के लिए ऑब्वियसली आपका जो होगा वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पे ही होगा, एंड बिल्कुल एक्स एंड वाई दोनों में ही लागू होता है ये चीज़, तो दोनों में ही आपको बेहतर करना और अपने स्कोर को क्लियर करना है। एग्जाम पैटर्न को लेकर डाउट में ना आए, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल स्टैंडर्ड में थोड़े चेंज आ गए हैं, आपको पता भी चल चुका, मैं कई वीडियो में बता चुका। 7 मिनट का रेस कर दिया गया है, गर्ल्स को तो ऑल लिबर्टी दे दी गई है, 1-1 मिनट में आपका पुशअप स्क्वाट सेटअप्स कर दिया गया है, तो कोई बड़ी चीज़ें आप पहले से कर लेते हैं। और ऑब्वियसली MKC का हिस्सा बनेंगे तो ज़बरदस्त आपको रगड़ा लगाएंगे और बिल्कुल अप टू दिमाग बनाएंगे, आप घबराएं ना। अब वैकेंसी की बात कर लें तो ऑब्वियसली जैसे कि आपको पता है कि PSL 31 मई तक प्रोजेक्टेड है, जैसा बताया गया डेट में नोटिफिकेशन के अंतर्गत। फिर इसके बाद जो हम लोग फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट की बात करते हैं तो वो 10 जून को प्रोजेक्टेड है, क्योंकि 21 जून को ज्वाइन है, तो ऑब्वियसली कोशिश यही की जाती है कि 10 दिन पहले, 11 दिन, 12 दिन पहले बच्चों को वो चीज़ मिल जाए। तो ये थी कुछ बेसिक डाउट जो आपके बने हुए थे जहन में, तो मैंने कहा मैं आके आपके सामने क्लैरिटी कर देता हूँ। तो बिल्कुल यार घबराओ मत, बिल्कुल कमर कस लो। जैसे ही डेट आपकी ओपन हो रही है, मुझे लगता है ये बहुत यादगार डेट है, आप बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के जाइए, फॉर्म को अप्लाई करिए बिल्कुल इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पर, और अप्लाई कर करके एक सही जज्बे के साथ तन मन धन से अपना 100% झोंक दो यार। इस बार सर, इस बार रिटर्न भी निकलेगा, इस बार सर फिजिकल भी टॉप जाएगा, और इस बार सर GDSRT में भी कमाल करेंगे, और फाइनली सर मेडिकल में भी डन करते हुए इंडियन एयरफोर्स में बेलगामी कर्नाटका का हिस्सा बनेंगे। और मेजर कल्सी पूरी तरह से वचनबद्ध है आपको उसका हिस्सा बनाने के लिए, और बिल्कुल हम कमिटेड हैं इस बार। जैसा कि रिकॉर्ड हमने लास्ट एग्जाम में मेंटेन किया है, वन ऑफ द बेस्ट सिलेक्शन रिकॉर्ड इन इंडिया, तो मुझे लगता है कि इस बार भी वो सारे रिकॉर्ड्स हम ब्रेक करने के लिए डेडिकेटली बैठे हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सबके अंदर भी वो जज्बा आए, जुनून आए। उसके लिए सिंपल बस फ़ोन उठा लेना है, कॉल करना है 9696330033। और जैसे मैंने बताया कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हैं, तो ऑफलाइन भी ज़बरदस्त बैचेज हैं, और ऑनलाइन आप MKC लर्निंग ऐप पर जाइए, देश का इकलौता डिफेंस का ऐप है जो कि गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और बिल्कुल ज़बरदस्त प्रिपरेशन आपको ऑनलाइन भी हम दे रहे हैं, बहुत ही रीजनेबल कास्ट, मतलब इससे सस्ता भारत में कुछ नहीं होगा जिस चार्जेस में MKC इस बार आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, रियल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कर रहा है। तो फिर इंतजार नहीं करना है, इस बार प्रहार करना है और 100% रिजल्ट लेना है, और मेरे साथ इंटरव्यूज़ आपको करना है। तो है कमिटेड इस चीज़ को लेके, तो कमेंट बॉक्स में आइए और बिल्कुल एक कमिटमेंट मुझे दिखाइए कि सर इस बार एग्ज़ाम तोड़ेंगे भी, और एग्जैक्टली ज्वाइन करके सब कुछ फोड़ेंगे भी सर। तो इस बार सिलेक्शन का रिकॉर्ड हम तोड़ फोड़ मचा देंगे, वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे बच्चा, हम और आप मिल करके। ऑब्वियसली MKC की वन ऑफ द बेस्ट टीम है इंडिया की, सबसे बड़ी टीम है इंडिया की, जो आप पे 1-to-1 फोकस करके बेहतर कराएगी। जल्द ही हम आपके ऑनलाइन मॉक टेस्ट शुरू करने चल रहे हैं, पेपर पे काम होना शुरू हो गया है। हम स्पेशल मॉक टेस्ट डिज़ाइन भी कर रहे हैं आपके लिए, ऑनलाइन पैटर्न पे ही मिलेगा, वो भी हम आपको अवसर देने जा रहे हैं, बस एक ही जज्बे के साथ कि इस बार आपको इंडियन एयरफोर्स में जाने का आपका सपना पूरा करना है, चाहे वो हमारे देश के बच्चे हों या फिर हमारे देश की बच्चियाँ हों। बस सिंपल करना क्या है, खुद को इनरोल करना है MKC के साथ, जिससे आप वो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच पाए। और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है देश में कहीं, डेडिकेटली आपको MKC के साथ लगना है अपनी निश्चित सफलता के लिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।